हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा कि मोरक्को और स्पेन के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा है, काफ़ी इशूज सामने आ रहे हैं और ऐसे आर्टिकल्स खूब पब्लिश गए कि स्पेन ने आरोप लगाया मोरक्को पर कि ये हम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं और मोरक्को और स्पेन के बीच में इशूज इतने बढ़ गए हैं कि करीब 8,000 माइग्रेंट्स की यहाँ पर जान है, ये यहाँ पर अटक चुकी है। नाउ इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में सब कुछ मैं आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आपको एक्चुअली यहाँ पर मेन बात समझनी होगी कि स्पेन के पास कितना लैंड है, स्पेन कहाँ तक फैला हुआ है, मोरक्को का कहाँ तक लैंड है, कितना एरिया इन्होंने कब्जा रखा है, कहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। ये सब आप अगर समझ गए तो ये पूरा इशू आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मोरक्को और स्पेन के बारे में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि मोरक्को देश की करेंसी क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, डॉलर, यूरो, दिरहम या फिर रियाल। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है अफ्रीका और इसके नॉर्थ में यहाँ पे है यूरोप। यूरोप में एक बहुत ही फेमस देश है स्पेन, जिसकी राजधानी यहाँ पे आप देख पाएंगे मैड्रिड। अब स्पेन देखो, सिर्फ ये नहीं है, स्पेन की टेरिटरी इसके आसपास भी काफ़ी जगह आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे जो भी कलर टेरिटरी है ना, ये बिलोंग करती है स्पेन को। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेन के साथ में यहाँ पे बहुत सारे जो टापू है जिनको हम बैलेरिक आइलैंड्स कहते हैं, ये भी टेरिटरी है स्पेन की। उसके अलावा मोरक्को देश के बिल्कुल साथ में एक बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड है सेचुआ करके, ये भी बिलोंग करता है स्पेन को। ठीक है, उसके अलावा जो कैनरी आइलैंड्स है ये भी हैं स्पेन के। अब ये सब कहाँ पे है, बड़े मैप पे समझ लो ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मोरक्को है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये बहुत ही छोटा सा पीस ऑफ लैंड यहाँ पे आप देख रहे हो सेचुआ, ये बिलोंग करता है स्पेन को। फिर यहाँ पे इनके बहुत सारे बैलेरिक सी के पास वाले टापू ये हो गए। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कैनरिस। कैनरिस टापू जो है, सेंटा क्रूज वगैरह, ये सब भी बिलोंग करते हैं स्पेन को। ये तो आपने समझ ली यहाँ पर स्पेन की बेसिक ज्योग्राफी। और स्पेन की जो देखो यहाँ पे पॉपुलेशन है ये है 4,70,00,000 के आसपास और मेजॉरिटी जो रिलीजन यहाँ पर फॉलो करती है ये है क्रिश्चियनिटी। नाउ स्पेन के बाद अब हम चलते हैं मोरक्को की तरफ। वैसे आपने बड़े मैप पे देख ही लिया था मोरक्को कहाँ पर है, बिल्कुल आपको पास में मिलेगा यहाँ पर स्पेन के। मोरक्को पार्ट है अफ्रीका का, स्पेन पार्ट है यूरोप का। अब मोरक्को में यहाँ पे आप देखोगे आबादी है 3,65,00,000 के आसपास। मगर मोरक्को ने ना एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा रखा है अफ्रीका का। अब ये जो इन्होंने कब्जा रखा है एरिया, इस बात को कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कई कंट्रीज एक्सेप्ट करती है, मगर कई कंट्रीज कहती है कि नहीं, ये एक इन्वेजन है, मोरक्को को यहाँ पर ये लैंड छोड़ना चाहिए। ये ज़मीन है वेस्टर्न सहारा की। 1975 में एक वॉर के बाद मोरक्को ने जो ये सारा एरिया था ये कब्जा लिया। अब देखो मोरक्को का यहाँ पे आप अगर पूरा आसपास का एरिया देखोगे ना, यहाँ पे है अल्जीरिया, यहाँ पे लीबिया है और फिर कई और देश भी आपको दिखेंगे। अब मोरक्को वैसे मैं आपको बताऊं तो ये एक अरब देश है, बहुत ही सुंदर देश है, टूरिज्म यहाँ का बहुत फ्लरिश करता है, दुनिया भर से लोग आते हैं इनके शहरों को विजिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसाब्लैंका, रबात। कैसाब्लैंका के नाम पे तो एक बहुत ही फेमस मूवी भी बनी थी 1950-60s में। खैर मोरक्को ने जब 1975 में वेस्टर्न सहारा को कब्जा लिया तो आसपास के जो बहुत सारे देश है, अल्जीरिया, लीबिया, इनको यहाँ पे काफ़ी गुस्सा है। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मोरक्को यहाँ पर इतना सारा एरिया कैसे कब्जा सकता है। तो तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। वेस्टर्न सहारा में एक ग्रुप खड़ा कर दिया गया बाकी देशों द्वारा, जिसका काम यह है कि वेस्टर्न सहारा की आज़ादी हो फ्रॉम मोरक्को। ये देखो हर जगह होता है, जहाँ भी वॉर होगी, इन्वेजन होगी, तो हमेशा एक यहाँ पे लिबरेशन फ्रंट खड़ा हो जाएगा। और आज के समय आप अगर देखो तो मोरक्को की सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है वेस्टर्न सहारा को कंट्रोल करने में। और जो हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुई है बिटवीन स्पेन और मोरक्को, कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आप कह सकते हैं, क्राइसिस कह लीजिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ने की यहाँ पे बात चल रही है। इसका जो मेन रीज़न है वो है वेस्टर्न सहारा। हुआ क्या यहाँ पर देखो कि ये जो यहाँ पर व्यक्ति है ना, इनको स्पेन में एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इस बात को लेकर मोरक्को काफ़ी गुस्सा है। अब ये यहाँ पर कौन है, इनका नाम है ब्राहीम गाली। ये ग्रुप के लीडर हैं जिसका नाम है पोलिसारियो फ्रंट। इस ग्रुप का काम यह है कि मोरक्को को वेस्टर्न सहारा से भगाना है। ठीक है, तो एक सेपरेटिस्ट लीडर है यहाँ पर गाली साहब। तो अब गाली साहब की एज आप देख सकते हैं काफ़ी है आज के समय। तो इनको कोविड हो गया हाल ही में, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो जो इनका ग्रुप है पोलिसारियो ग्रुप, इन्होंने कहा कि इनको एडमिट करा देते हैं एक यूरोपियन हॉस्पिटल में। तो ये लोग सीक्रेटली गए स्पेन में
और वहां पे एक हाई फाई हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवा दिया ना। मोरक्को की सरकार ने स्पेन की सरकार को यहाँ पे धमकी दी कि देखो ये आदमी हमारा देश तोड़ना चाहता है, ये चाहता है कि वेस्टर्न सहारा मोरक्को से अलग हो जाए और इसका यहाँ पे आप इलाज अगर करोगे तो इससे हमारे रिलेशन खराब होंगे। स्पेन ने यहाँ पर यह कहा कि देखो हम लोग वैसे आपका सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न सहारा इशू को लेकर, और स्पेन करता भी है ओपनली। आप अगर देखो तो स्पेन मोरक्को के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, कोई खास यहाँ पे डिस्प्यूट बड़ा है नहीं। मगर स्पेन ने यह कहा कि यहाँ पर इस इशू में हमें इस आदमी को एडमिट करना होगा हॉस्पिटल में, हम यहाँ पे इसको मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मोरक्को की सरकार काफ़ी गुस्सा हो गई, इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया एम्बेसडर से, काफ़ी धमकी दी स्पेन को। और जब स्पेन ने यहाँ पे मोरक्को की एक नहीं सुनी, तब यहाँ पर मोरक्को ने डिसाइड किया कि स्पेन को थोड़ा सा ये झटका देंगे। झटका कैसे देंगे? इन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो बहुत सारे जो रेफ्यूजी हैं, जो बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, जो लीबिया से हैं, कई अफ्रीका के बाकी कंट्री से हैं, जो आज के समय चाहते हैं कैसे भी करके अपनी ज़मीन से भागकर, क्योंकि अपनी ज़मीन में वॉर हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोई रोज़गार नहीं है, घर यहाँ पे इनके टूटे हुए हैं, कुछ यहाँ पे फ्यूचर इनको दिखता नहीं है, तो ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके यूरोप पहुँच जाए। तो मोरक्को ने यहाँ पर क्या किया कि अपनी बॉर्डर खोल दी और आर्मी के ज़रिए जो ये रेफ्यूजीज़ हैं इनको भेज दिया स्पेन की टेरिटरी में कि जाओ स्पेन को फ्लॉक कर दो, स्पेन में बहुत ही बड़ी संख्या में पहुँच जाओ और वहाँ पे एक रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा कर दो। ये यहाँ पे मोरक्को की सिंपल स्ट्रैटेजी थी और इसीलिए आपने इस टाइप के आर्टिकल्स खूब पढ़े होंगे कि जो 8,000 माइग्रेंट्स हैं ये स्पेनिश टेरिटरी में एंटर कर गए। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कैसे एंटर कर गए, रास्ते में तो समुद्र आता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है, तो क्या तैर के गए? तो इसका आंसर है नहीं। जो यहाँ पर ये एरिया है ना सेचुआ का, जो मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल मोरक्को के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, मगर ये पार्ट है यहाँ पर स्पेन का। यहाँ पर ये बहुत ही बड़ी संख्या में 8-9 हज़ार की संख्या में रेफ्यूजीज़ भेज रहे हैं। अब स्पेन यहाँ पर कह रहा है कि ये ब्लैकमेल है, आप लोग हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक रेफ्यूजी क्राइसिस खड़ा हो जाए, और ये सब आप सिंपली इसलिए कर रहे हो क्योंकि हमने एक सेपरेटिस्ट लीडर का इलाज कराया है अपने देश में। तो अब इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे काफ़ी एक्टिव इसलिए हो गया है क्योंकि जो यहाँ पर ये गरीब माइग्रेंट्स हैं जो चाहते हैं कि बस उनको रहने के लिए एक जगह मिल जाए, इनको एक पिंग पोंग बॉल की तरह मोरक्को और स्पेन एक दूसरे की टेरिटरी में भेज रहे हैं। मोरक्को इनको भेजता है स्पेन में कि जाओ वहाँ पे बस जाओ और फोर्सफुली इनको कहो कि हमको रेफ्यूजी स्टेटस दो। स्पेन ये जो हज़ारों माइग्रेंट्स है अपनी मिलिट्री के जरिए, अपनी आर्मी के जरिए इनको वापस भेजता है मोरक्को में। तो ये जो इशू है ये आज के समय एक मौकरी सा बन गया है। दुनिया एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी दुखी है ये देखकर कि ह्यूमन लाइफ की क्या वैल्यू हो गई है। ह्यूमन बींग्स को लिटरली यहाँ पर धक्का देकर दो देश बस पुश कर रहे हैं कि तुम रखो इनको, नहीं तुम रखो इनको। और जब इन माइग्रेंट से इंटरव्यू लिया जाता है तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इनके पास सोने की जगह नहीं है, कपड़े इनके पास फटे हुए हैं। तो इसलिए देखो दुनिया भर में जो रेफ्यूजीज की कंडीशन है इसका एक मैं कहूँगा बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है ये पर्टिकुलर केस। और यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पर काफ़ी हद तक चिंतित है। इन्होंने ऑफकोर्स स्पेन की साइड ली है क्योंकि स्पेन एक पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखिए मोरक्को जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में स्पेन में रेफ्यूजी भेज रहा है ये गलत बात है। और स्पेन यहाँ पर यह कहता है कि देखो हमने कुछ माइग्रेंट्स को एब्जॉर्ब किया है सीरिया से, बाकी जगह से, मगर एक ही दिन में 8,000 फिर अगले दिन 9,000 इतनी बड़ी संख्या में हम माइग्रेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, स्पेशली एक पेंडेमिक के दौर में। ना हो सकता है कि एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछें कि जिस तरीके से स्पेन को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियाई देश, मोरक्को सिंस एक इस्लामिक कंट्री है, क्या ओआईसी इनको सपोर्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है नहीं। सिंस ओआईसी में ही बहुत से देश बटे हुए हैं, आपस में कोई इनका कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं, तो मोरक्को को कहीं से सपोर्ट मिल नहीं रही। और स्पेन ने हाल ही में धमकी ये दी है कि ये लोग मिलिट्री एक्शन लेंगे अगेंस्ट मोरक्को अगर ये इसी तरीके से माइग्रेंट स्पेन में भेजते गए। तो देखो ये यहाँ पे पूरा इशू है, रिजॉल्व ये कैसे होगा ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं जो लीडर्स हैं दोनों कंट्रीज़ के ये बात करेंगे, मैच्योरिटी दिखाएंगे, ह्यूमन बींग्स को पिंग पोंग बॉल की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ही जाकर ये क्राइसिस खत्म होगा। और फाइनली जो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मोरक्को, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, दिरहाम करके। ठीक है, दिरहाम इज़ द करेंसी ऑफ मोरक्को, कैपिटल है इस देश की रबात। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल है अनअकैडमी कॉम्बैट, कल 11 बजे ये टेस्ट है। देश भर में हज़ारों स्टूडेंट्स इसको इकट्ठा अटैम्प्ट करेंगे, आप भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। सिंपली यहाँ पे आपको लिंक ओपन करना है। अगर आपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो अनअकैडमी की ऐप पहले डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, रजिस्टर कर लो खुद को वहाँ पर, और फिर ये लिंक क्लिक करना, यहाँ पर जाओ एनरोल नाउ पर।
एनरोल पे यहाँ पे क्लिक कर देना और कल सुबह 11 बजे से पहले आपको मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बी प्रिपेयर्ड, कॉम्बैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट, और आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर पाएंगे। इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं कहूँगा हर स्टूडेंट को एक बार को कॉम्बैट एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये जानने के लिए कि देश में बाकी स्टूडेंट्स का क्या यहाँ पर लेवल है, उनकी रैंक क्या आती है, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैं आप सबको एनकरेज करूंगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए एनरोल करिए। कल सुबह 11 बजे होगा इसका एब्सोल्युटली टेस्ट ऑल ओवर इंडिया। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।